जंतर मंत्र के धरने पे पहलवानों के बीच जाता है, वो नागौर का सांसद है जो जाके उन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ता है। उसके बाद लोकसभा का नया भवन बनता है। लोकसभा के नए भवन के उद्घाटन पे कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम बहिष्कार करेंगे, उनका मुद्दा दूसरा होता है। बीजेपी अंदर जाने की बात करती है। एनडीए यूपीए में देश बन जाता है, उन पहलवान बेटियों को भुला दिया जाता है। तब इस देश के किसान का एक बेटा हनुमान बेनीवाल ये कहता है कि पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला, मैं नए लोकसभा भवन के अंदर नहीं जाऊंगा। ये अगर किसी ने त्याग समर्पण किया, आपके भाई ने किया, और पहलवानों पर लाठीचार्ज होती है, पहलवानों को गिरफ्तार किया जाता है। अगर बजरंग को थाने से छुड़ा के कोई लाता है, वो नागौर का सांसद है, वो मयूर विहार थाने के अंदर जाके अपने भाई को छुड़ा के और बिना मुकदमे वापिस लेके आता है। भाइयों, ये छोटी सी कहानी मैंने दिल्ली की आपको बताई। आज राजस्थान के अंदर जो हालात है वो आपसे छिपे नहीं, देश के अंदर जो हालात है वो आपसे छिपे नहीं। मैं यहाँ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे छोटे भाई दानाराम जी गिटाला, डॉक्टर विवेक मात्रा, इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया डूंगरगढ़ के अंदर। भाई विजयपाल जो 2-3 दिन जब वहां बैठे थे मोर्चरी के अंदर, रेजीराम जी, सिजीराम जी गोदारा, तुलसीराम जी गोदारा, लक्ष्मण जी खिलरी सरपंच साहब, प्रभु जी गोदारा सरपंच साहब, रामूराम जी फुक्कर, शेर सिंह जी भाटी, सुनील बिश्नोई, सुखदेव बिश्नू, जावेद कामखानी, तुलसीराम डूडी, सोहनलाल लुहार, श्रवण जी सारस्वत, देवीलाल जी पुरुष सरपंच, धनाराम जी फौजी, चैनाराम जी तरट, धनाराम जी, और हमारे पत्रकार भाई विशाल जो यहाँ इस कार्यक्रम की वो कर रहे थे, कालूराम जी गोदारा पंचायत सदस्य, ओम प्रकाश जी उप सरपंच, चैनाराम जी मेरिया सरपंच, ओम प्रकाश जी स्वामी, जयप्रकाश बांगड़वा, खाजूवाला, रेवती नायक ये जिलाध्यक्ष, और महेंद्र सारण सरपंच सहित तमाम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई मनीष चौधरी, और खींवसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गर्ग, जितने हमारे प्रधान बैठे हुए हैं, ये लालचंद जी मुंड अभी ताजा चुनाव लड़े सरदार शहर के अंदर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दिमाग ठीक कर दिया था। सीताराम जी बैठे बगल में, चौधरी साहब बैठे उधर हमारे ताऊ जी, और तमाम ये हमारे सारे प्रवक्ता, पार्टी के सारे पदाधिकारी, सम्मानित मंच और हजारों की तादाद के अंदर उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आज राजस्थान उस मोड़ पे खड़ा है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, किस तरह बयान दे रहे मुख्यमंत्री, और दिल्ली वालों को देखिए, जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको सीबीआई का डर दिखा देते हैं, ईडी का डर दिखा के उस नेता का मुंह बंद कर देते हैं। ये तो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही हिंदुस्तान के अंदर, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं। अगर आम आदमी बोलना चाहता है तो राजस्थान की सरकार भी उसे तंग करती है और दिल्ली की सरकार भी तंग करती है। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर, तब ये बात चली थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा। राहुल गांधी ने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ। किसी ने पर्ची पकड़ाई और राहुल गांधी ने बोल दी 10 दिन में कर्जा कैसे माफ होगा, बताओ मुझे। और कर्ज माफ के लिए अगर बीजेपी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं, वो भी चाहे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर, स्टेट और दिल्ली मिलकर देश के किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। कर्जा माफी के आंदोलन को अगर हवा किसी ने दी तो नागौर के अंदर जब हमने हुंकार भरी थी और मध्य प्रदेश, मंदसौर और उन इलाकों में किसानों ने कर्ज माफी के आंदोलन को लेकर सीने पे गोलियां खाई और पूरे देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली थी। भाइयों, कर्जा माफ पहली आवश्यकता है। सरकार रात कैंप लगा रही है और बातें कर रही है, और प्रधानमंत्री जी तो लग रहा है किसानों के इतने विरोधी हो गए, उन्हें किसान नाम से ही नफरत हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को चाहिए कि वोट लेने के लिए खाली ईडी, सीबीआई के अलावा किसान जवान की जो मौलिक समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं, उनका समाधान करे। किसान का कर्जा राजस्थान के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ हो,
देश के किसान का कर्जा माफ हो। भाइयों, ये 4 सालों के अंदर कर्ज नहीं चुकाने के कारण 19,422 किसानों की जमीन कुड़क कर ली सरकारों ने। इससे ज्यादा क्या बात होगी, आप बताएं मुझे। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे किसानों के बेटे जीतते तो समाज के नाम से और किसान के नाम से। कोई अशोक गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है और वोट आपसे लेता है और मम्मी पापा दूसरों को कहते हैं। उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना होगा। हमें ऐसे लोगों को जिताना है। एक आप लोग क्या दयालु बहुत हो, आपको दया आ जाती है, लेकिन दया एक बार ही करो, दोबारा नहीं। अगर कोई कपड़े फटा और सड़क पे घूम रहा है तो उसको एक बार अच्छे कपड़े बना दो और एक बार सिखा दो, और फिर भी वो नहीं मानता है उसको घर बिठा दो, दूसरे को मौका दो। ऐसे तो जीवन निकल जाएगा, कैसे काम चलेगा। जिस डूंगरगढ़ के अंदर मैं भाषण दे रहा हूं, वहां वीर तेजा जी के भक्तों की, जसनाथ जी के भक्तों की, राम साहब पीर भैरून जी के भक्तों की, तमाम जो हमारे बिगाजी महाराज के भक्तों की कितनी बड़ी संख्या है। हाँ, ये सही है कि पिछली बार भी आपने कांग्रेस भाजपा को हरा दिया था, लेकिन जिताया किसको? जिसको जिताया, क्या वो काम करने में कामयाब रहा? जिस पुल से, ये जिस रेलवे ट्रैक से मैं आया हूं, 15 मिनट 20 मिनट तो मेरी गाड़ी फंसी रही। अगर कोई एम्बुलेंस आए उसमें गंभीर मरीज हो, मुझे लग रहा है उसे ऊपर ही जाना होगा, इस ट्रैफिक के अंदर वो गुजर नहीं सकता। इस रेलवे के आरओबी का निर्माण अगर 4 साल में आपका विधायक ने करा चुका और वो अशोक गहलोत की गोद में बैठा हुआ है, मुझे तो अचंभा होता आपके एमएलए का। एक बार तो जब सरकार गिर रही थी तब हल्ला हुआ था कि मैया जी कहां गए, बोले पायलट के साथ गए, और शाम को हल्ला हुआ कि पायलट के बाड़े से निकल के गहलोत के चले। कितनी स्पीड से भागे होंगे देखो आप। और गजब की फुर्ती, गजब की फुर्ती दिखाई दिन शाम। और काश ऐसी फुर्ती वो डूंगरगढ़ के विकास के अंदर दिखाते। मैं तो सत्ता के खिलाफ हूं, मोदी भी मेरे नाराज है, गहलोत नाराज, वसुंधरा मुझे देखना नहीं चाहती, फिर भी खींवसर के अंदर आप जाके देखिए, शायद खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 7-8 तो कॉलेज सरकार ने डर से खोल दिए थे। हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने खोले, अब की सरकार ने 5 खोल दिए। और अब वहां झगड़ा सड़कों का नहीं है। नागौर, खींवसर, मेड़ता और इन इलाकों में झगड़ा यह है कि सड़क 375 नहीं 5.5 मीटर बने, ये झगड़ा चालू हो गया। 375 का तो झगड़ा ही समाप्त हो गया। और मुझे लग रहा बीकानेर में तो जहां कोलाहित के अंदर 14 को प्रभु जी और रैली कर रहे हैं, वहां तो अभी भी ऐसे गांव होंगे जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े। मैंने राजस्थान को नापा है, जगह जगह बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां के जनप्रतिनिधि सुस्त और कमजोर है, उन इलाकों में विकास नहीं हो रहा है। डूंगरगढ़ प्यासा है, डूंगरगढ़ की धरती पानी मांग रही है। वो पीने का पानी यहाँ का आम आदमी मांग रहा है और सिंचाई का पानी यहाँ के लोग मांग रहे हैं। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, 60 साल पहले इंदिरा गांधी नहर सहित हरियाणा से जो नहरें आती है, अगर राजस्थान के अंदर उन नहरों से सिंचित क्षेत्र बढ़ा दिया जाता तो हमारे बच्चे भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते। लेकिन नेताओं की सोच अच्छी नहीं थी, उनकी सोच थी कि मैं